Assalamualaikum. Can you hear me? Waalaikumsalam. Ji. So today's topic is about pressure measurement. Now the contents are pressure, absolute and gauge pressure, some important concepts related to pressure, relationship between pressure and elevation, and pressure measuring devices. So basically pressure होता क्या है? हमें पता है कि pressure हमारे पास होता है force per unit area. अगर हम यहाँ पे जो है perpendicular force की बात करें, अगर हम perpendicular force की बात कर रहे हैं या फिर हम parallel force की बात कर रहे हैं, तो हम जो है वो उस प्रेशर को किस तरह हम डील करते हैं। जब हम सबसे पहले जो है परपेंडिकुलर और पैरेलल जो फोर्सेस हैं उसके बारे में मैंने पिछली स्लाइड्स में मैंने बता दिया था। प्रेशर हमारे पास होता क्या है, फोर्स per unit area. The standard unit for pressure in the SI unit is Newton per meter square, which is known as Pascal. इसकी जो है तो नहीं आ रही। अच्छा स्लाइड्स नहीं आ रही। अच्छा नहीं मैं नहीं आ रही मेरे पास तो। Okay. No, ma'am. Let me share again. अब हो रही है? यस में हो रही है अभी। Yes, ma'am. हाँ भाई। प्रेशर मेजरमेंट आज का टॉपिक है। दीज आर द कंटेंट्स जिसमें आपके पास जो है प्रेशर होगा, बताऊंगी एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर क्या होता है, सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू प्रेशर, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड एलिवेशन, एंड प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर होता क्या है आपके पास? प्रेशर इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया। इसकी यूनिट्स होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। अदर कन्वीनियंस यूनिट्स जो होती हैं एसआई यूनिट की फॉर द फ्लूइड मैकेनिक्स आर kilopascal, megapascal and bar. The standard unit for pressure in the US customary system is pound per foot square, which is also known as PSI or pound per inch square. Different system of units में आपके पास different units होती हैं pressures की. Absolute and gauge pressure. ये आपके पास एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर शो कर रहा है। टिपिकली प्रेशर एट द अर्थ सरफेस आपके पास जो है 0 PSIG है, which is known as the 0 kilopascal gauge at the atmospheric pressure. परफेक्ट वैक्यूम अगर क्रिएट करेंगे तो इसमें यहाँ पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, दैट इज द लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर, दैट इज द नेगेटिव गेज प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जो होगा वो आपके पास जो है पॉजिटिव गेज प्रेशर होगा। इन दोनों को जब प्लस करेंगे नेगेटिव गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट नेगेटिव गेज प्रेशर और पॉजिटिव गेज प्रेशर को, तो आपके पास एब्सोल्यूट गेज प्रेशर जो है मिलेगा। अच्छा, ये नेगेटिव गेज प्रेशर आपके पास वैक्यूम की रेंज में होते हैं। जब आप वैक्यूम अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो प्रेशर आपके पास आ रहा होता है वो दैट इज नेगेटिव गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट और आपके पास एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर जो है वो आपके पास क्या है, इट इज़ 0 PSIA, जिसे आप 0 kilopascal एब्सोल्यूट भी शो करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम जो है 14.7 PSIG यूज़ कर रहे होते हैं, which is also equivalent to 101 kilopascal. सिंपली ये जो यूनिट्स दी हुई हैं प्रेशर की ये जो है सेम है, बस इनके जो यूनिट कन्वर्जन है ना, फॉर एग्जाम्पल ये एक केएसआई ए में शो किया हुआ है, 1 kilopascal में शो किया हुआ है, ये दोनों इक्वलेंट है। सही है, तो अगर ज़्यादा यूनिट्स शो हुई हुई हैं सही प्रेशर की, तो इसमें जो है कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। Absolute and gauge pressure. Normally, the reference pressure is that of the atmosphere, and the resulting measured pressure is called the gauge pressure. Reference pressure जो होता है आपके पास एटमॉस्फेयर का, रेफरेंस प्रेशर आपके पास बेसिकली एटमॉस्फेयर का होता है, और जो रिजल्टिंग मेजर्ड प्रेशर जो होता है वो आपके पास गेज प्रेशर कहलाता है। फॉर एग्जांपल जो है अगर प्रेशर मेजर्ड रिलेटेड हुआ परफेक्ट वैक्यूम जो है दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर। अच्छा, एब्सोल्यूट प्रेशर हम किस तरह फाइंड करते हैं? प्रेशर गेज प्रेशर को प्लस करते हैं विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या आपके पास फॉर्मूला है, एंड दीज आर द
symbols that are used. That is P shows the absolute pressure and P gauge shows the gauge pressure. P ATM shows the atmospheric pressure. Now absolute and gauge pressure. These are some important concepts which should you all know in fluid mechanics related to the pressure measurement. Now a perfect vacuum is the lowest possible pressure. अच्छा perfect vacuum जो है आपके पास अच्छा वैक्यूम के जो है परफेक्ट वैक्यूम वो आपके पास लोएस्ट पॉसिबल प्रेशर होता है. इस देखो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है आपके पास जो है विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. गेज प्रेशर जो है आपके पास हमेशा अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बिकॉज आपके पास जो है विद रिस्पेक्ट टू आप जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिहाज से आप गेज प्रेशर जो आपके पास आ रहा होता है वो दैट इज गेज प्रेशर. सही है. तो आपके पास हमेशा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अबव जो है गेज प्रेशर होगा और ये जो है वैल्यू आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी. एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपके पास क्या होता है 180 होता है. 180 से ऊपर जो भी आपके पास प्रेशर आ रहा होगा सच बात है तो इसका मतलब 1 प्लस समथिंग कुछ वैल्यू आ रही होगी. सही. दैट इज पॉजिटिव. अ गेज प्रेशर बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज नेगेटिव which is known as vacuum sometimes. Gauge pressure will be indicated in the units of Pascal, that is gauge, or PSIG. Absolute pressure will be indicated in the units of Pascal, that is absolute Pascal, or PSIA. PSIG जो जहाँ पर यूनिट प्रेशर की शो हो रही होती है that shows the gauge pressure. एंड जहाँ पे जो है PSIA यूज हो रहा होता है that shows the absolute pressure. The magnitude of the atmospheric pressure varies with the location and with the climatic conditions. The barometric pressure as broadcast in weather reports is an indication of the continually varying atmospheric pressure. Range जो आपके पास normal variation of the normal variation of atmospheric pressure which is near to the Earth's surface approximately from 95 kilopascal that is absolute pressure to 105 kilopascal or from 13.8 psia to 15.3 psia. सी लेवल पे आपके पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो आपके पास 101.3 किलोपास्कल होता है एब्सोल्यूट जो कि इक्विवेलेंट है 14.7 psi के which is equivalent to 14.69. जी मैम जो हम लोग प्रेशर नापते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैम वो कौन सा प्रेशर होता है? देखिए गेज प्रेशर जो मेजर करते हैं जाहिर सी बात है इंस्ट्रूमेंट से तो दैट इज गेज प्रेशर. फिर जो इंस्ट्रूमेंट से आप जो भी ले रहे हैं ना रीडिंग प्रेशर की दैट इज गेज प्रेशर उसमें आप जो है प्लस कर देते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर को तो आपके पास जो है एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है जो टोटल प्रेशर है. Now relationship between pressure and elevation. The term elevation means the vertical distance from some reference level to a point of interest and is called Z. That is shown as this. A change in elevation between 2 points is called H. अच्छा एलिवेशन और प्रेशर का रिलेशनशिप क्या है? हम आपके पास एलिवेशन क्या है? एलिवेशन आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस होता है जो कि आप मेजर कर रहे होते हैं किसी रेफरेंस लेवल से. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास रेफरेंस लेवल जो है ग्राउंड है सही तो ये यहाँ पे मेरे पास Z क्या होगा 0 होगा. अब यहाँ से मैं मेजर कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर हाइट तक फॉर एग्जांपल सी लेवल तक मेजर कर रही हूँ दैट इज आपके पास जो वैल्यू जो आ रही है वो Z आ रही है दैट इज एलिवेशन जहाँ तक भी आप मेजर करना चाह रहे हैं फ्रॉम द रेफरेंस लेवल. और जो भी चेंज इन एलिवेशन होगी बिटवीन द 2 पॉइंट्स वो आपके पास H जो है कहलाएगी. यहाँ पे जो रेफरेंस लेवल जो है रेफरेंस जो है वो आपके पास ग्राउंड है दैट इज Z यहाँ पे 0 है और यहाँ पे हमने कहाँ तक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है सी लेवल है दैट इज द वाटर सरफेस. यहाँ तक हमने मेजर किया दैट इज Z 150 मीटर. अब यहाँ जो है सबमरीन आ रही है
आपके पास पता है सबमरीन आपके पास जो है अंडर वाटर होती है, सबमरीन आ रही है यहाँ पे, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है मेजर करना चाह रहे हैं, सही, कि इसकी जो टिप है दैट इज सेंटर पॉइंट और जो रेफरेंस है इसके बीच में कितना डिफरेंस है, और फर्दरमोर यहाँ से अबव कितना जो है डिस्टेंस जो है वो है। तो यहाँ पे z इक्वल्स टू 90 है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस में इसे 0 करती हूँ, सही है, अगर मेरे पास अगर रेफरेंस मिड पॉइंट बल्कि दैट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द सबमरीन है, रेफरेंस z0 है, तो अगर मैं सी लेवल तक मैं करना चाह रही हूँ मेजर, तो दैट इज z इक्वल्स टू 90। अब इसके बिलो में करना चाह रही हूँ तो मेरे पास क्या होगा, अगर मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस z0 है, दैट इज सेंटर के नीचे से मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि आपके पास पता है 0 से जो नीचे जो वैल्यूज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसी तरह अगर हमने रेफरेंस पॉइंट जो है ग्राउंड रखा हुआ है, सही है, तो आपके पास जो है अगर सबमरीन तक जो है फाइंड आउट करना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ द सबमरीन तक, तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी z की। फर्दरमोर अगर हम यहाँ से ऊपर यहाँ तक भी करना चाह रहे हैं, सही है, मेजर, तो आपके पास क्या होगा 90 मीटर ये z की वैल्यू की पॉजिटिव में, और टोटल आपके पास 150 मीटर है। तो डिपेंड करता है कि आपने रेफरेंस लेवल जो है कौन सा एज्यूम किया हुआ है, उस लिहाज से आप जो है एलिवेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। Relationship between pressure and elevation. Elevation will always be measured positively in the upward direction. In other words, a higher point has a higher elevation than a lower point. आपके पास एलिवेशन जो है आपके पास हमेशा पॉजिटिव होगी और ये अपवर्ड डायरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मेरे पिछली जो फिगर z मेरे पास 0 था रेफरेंस पॉइंट पे, अब इससे ऊपर में जितना भी एलिवेशन जो है फाइंड आउट करना, तो क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे हम कहते हैं कि हायर पॉइंट हैज अ लार्जर एलिवेशन देन अ लोअर पॉइंट। The change in pressure in a homogeneous liquid addressed due to a change in elevation can be calculated from this equation, that is delta P equals to gamma H। अच्छा, डेल्टा P आपके पास चेंज इन प्रेशर को शो करता है, गैमा आपके पास क्या शो कर रहा है, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, एंड H इज द चेंज इन एलिवेशन। अच्छा, चेंज इन एलिवेशन आपके पास क्या होगा, ये दैट इज चेंज इन एलिवेशन बिटवीन द टू पॉइंट, जब भी टू पॉइंट्स के बीच में जो फाइंड आउट करेंगे दैट इज द चेंज इन एलिवेशन। स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड आपको पता है विद रिस्पेक्ट टू आप डेंसिटी जो है फाइंड आउट करते हैं, जो कि मैम नुसरत ने पहले जो क्लासेस थी उसमें बताया हुआ। नाउ एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल, calculate the change in water pressure from the surface to a depth of 5 meter using this equation, that is delta P equals to gamma H, and let gamma equals to that is specific weight जो है is 9.81 kilonewton per meter cube for water and H is 5 meter. So हम क्या करेंगे, बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं इन्हें पुट करेंगे इस इक्वेशन में इन ऑर्डर टू फाइंड द चेंज इन वाटर प्रेशर। चेंज इन वाटर प्रेशर हमने फाइंड करना है फ्रॉम ऑन सरफेस टू अ डेप्थ ऑफ 5 मीटर, यानी यहाँ पर H गिवन है और स्पेसिफिक वेट जो है वो आपके पास ये है, सही, वाटर के लिए गिवन, और फिर आपने वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास चेंज इन प्रेशर आ जाएगा, चेंज इन वाटर प्रेशर आ जाएगा, दैट इज 49.05 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपको पास पता है कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल्स टू किलो पास्कल। If the surface of water is exposed to the atmosphere, the pressure there is 0 pascal, that is in gauge. Descending in the water, जैसा अगर हम एलिवेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, सही है,
तो हमारे पास इंक्रीज इन प्रेशर होगा, जितने यानी आप जो है डिक्रीज, therefore at 5 millimeter the pressure is 49.05 kilopascal. Some general conclusions from the equation will help you to apply it properly. The equation is valid only for a homogeneous liquid at rest. ये जो equation है इसकी assumptions हैं जो आप इस assumptions की basis पर आप use कर सकते हैं और उसी conditions में use करते हैं जब ये सारी जो assumptions है वो apply हो रही है या फिर कोई एक assumption apply हो रही है. For example, the equation हम यूज़ कर सकते हैं ये वाली इक्वेशन जब आपके पास लिक्विड जो होगा होमोजीनियस पे होगा, होमोजीनियस लिक्विड होगा और रेस्ट कंडीशन में होगा. Furthermore, points on the same horizontal level have the same pressure. The change in pressure is directly proportional to the specific weight of the liquid. Pressure varies linearly with the change in elevation or depth. A decrease in elevation causes an increase in pressure, which is what happens when you go deeper in a swimming pool. Furthermore, an increase in elevation causes a decrease in pressure. ये कुछ आपके पास जो है इस कंक्लूजन्स है इक्वेशंस हम ड्रॉ किए हैं. पहला वाला मैं बता चुकी हूँ कि होमोजीनियस लिक्विड होना चाहिए इस कंडीशन में. फर्दरमोर इंक्रीज इन एलिवेशन क्या करेगा, आपके पास डिक्रीज करेगा प्रेशर, और डिक्रीज इन एलिवेशन अगर होगी तो आपके पास क्या होगा, प्रेशर जो है इंक्रीज होगा. फर्दरमोर प्रेशर जो होगा वो लिनियरली वेरी करेगा विद द चेंज इन एलिवेशन और डेप्थ, यानी इनका जो है डायरेक्ट रिलेशन होगा. द चेंज इन प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड. जितने ज़्यादा चेंज इन प्रेशर होगा उतने ज़्यादा आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ द लिक्विड है, जो आपके पास इक्वेशन से भी हम जो है देख सकते हैं. Furthermore, points on the same horizontal level जो है have the same pressure. Same horizontal level होगा तो आपके पास जो है क्या होगा, जो प्रेशर है वो सेम होगा. Now, moving to other Pascal's paradox. In the development of the relationship that is delta P equals to gamma H, where delta P shows the change in pressure, gamma shows the specific weight, and H is the elevation, change in the elevation. The shape and size of the small volume of fluid doesn't affect the result. Furthermore, the change in pressure depends only on the change in elevation and the type of the fluid, not on the shape or size of the fluid container. चेंज इन प्रेशर आपके पास डिपेंड करेगा सिर्फ आपके पास चेंज इन एलिवेशन दैट इज एच, और आपके पास टाइप ऑफ फ्लूइड क्या है. जब क्या आपके पास चेंज इन प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा ना ही आपके पास शेप पे और ना ही साइज ऑफ द कंटेनर पे. फर्दरमोर शेप एंड साइज ऑफ द स्मॉल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है अफेक्ट नहीं करेगा रिजल्ट को. फर्दरमोर ऑल कंटेनर्स शोन इन फिगर in the figure of the next slide would have the same pressure at the bottom, even though they contain vastly different amounts of fluid. ये इससे पता ये जो है इस पॉइंट को जो है वो वैलिडेट कर रहा है कि शेप और साइज जो है अगर डिफरेंट भी हो फ्लूइड कंटेनर का, और अगर आपके पास चेंज इन एलिवेशन सेम है तो आपके पास सेम प्रेशर आएगा. This observation is called Pascal's paradox. This phenomena is useful when a consistently high pressure must be produced on a system of interacted pipes and tanks. Furthermore, this phenomenon is useful when a consistently high pressure must be produced on a system of interconnected pipes and tanks. This is the Pascal's paradox. यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, एच, अगर हमारे पास हमने एच सेम किया हुआ है, सही है, दैट इज द चेंज इन एलिवेशन. और जब क्या आपके पास जो शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर्स हैं वो डिफरेंट है,
तो क्या होगा, इसकी बेसिस पे जो है आपके पास प्रेशर जो होगा, चेंज इन प्रेशर, वो आपके पास सेम होगा। देखिए यहाँ पे एच सेम है, दैट इज द चेंज इन एलिवेशन, जबकि आपके पास जो फ्लूइड के कंटेनर्स हैं उनके शेप और साइज दोनों ही डिफरेंट है। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी। मैम आपने बोला कि पास्कल पैराडॉक्स उसके मुताबिक साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है वो कहता है कि वॉल्यूम पे इफेक्ट करता है प्रेशर, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादा होगा उसके ऊपर। तो मैम ये तो कॉन्फ्लिक्ट है दोनों पॉइंट्स के दरमियान में। देखिए उस पे बियॉन्सी जो बियॉन्सी फोर्स है ना, वो जो है अप्लाई होती है आर्गुमेंट प्रिंसिपल में। आर्गुमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, आपके पास जो है जो इमर्स फ्लूइड है उस पर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होती हैं। ऐसा ही है जब भी कोई जो है बॉडी जो है वो लिक्विड से कांटेक्ट में आती है, जबकि यहाँ पे क्या है, किसी भी कंटेनर में जो है साइज ऑफ कंटेनर डिफरेंट है, उसमें जो है एक पर्टिकुलर फ्लूइड है, सही है, वो जो है स्टोर हुआ हुआ, सही है। और इसमें हमने फर्दरमोर एजम्पशंस भी दी हुई हैं। एजम्पशन हमने पहले क्या दी हुई थी, क्या हाँ आपके पास जो है होमोजीनियस जो है लिक्विड होना चाहिए और रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए, सही। और भी जो है ये सारी जो है कंडीशन अप्लाई हुई हुई थी। एजम्पशंस की बेसिस पे जो है अगर आप कोई भी इक्वेशन जो है वो बन रही है, सही है, तो हमें हमेशा जो एजम्पशंस देखनी चाहिए कि एजम्पशंस जो है क्या हमने एजम्पशंस की बेसिस पे इक्वेशन बन रही थी, और फिर उसके लिहाज से जो इम्प्लीमेंट हो रहा है एक इक्वेशन पे, तो वो दूसरी इक्वेशन पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, बिकॉज दूसरी इक्वेशन जो है किसके लिए वैलिड होगी, सही। तो इक्वेशन टू इक्वेशन वेरी करता है आपका कि वो इक्वेशन कौन से एजम्पशंस को एज्यूम करते हुए बनाई गई है और जो है कौन सी कंडीशन पे है। Pressure measuring devices, these are the types of the pressure measuring devices. There is the manometers and the mechanical gauges. मैनोमीटर्स में आपके पास क्या आ जाता है, सिंपल मैनोमीटर्स, डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। सिंपल मैनोमीटर में फर्दरमोर पीजोमीटर, यूट्यूब, सिंगल कॉलम माइक्रोम मैनोमीटर, एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर में आपके पास यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर्स हैं। और मैकेनिकल गेजेस में आपके पास बोर्डन ट्यूब गेज, बेलो गेज, डायफ्राम गेज, डेड वेट गेज, ये सारे आ जाते हैं। आपके पास कौन सा रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, the change in elevation in a static fluid, that is delta P equals to gamma H, यानी आपके पास जो पास्कल्स पैराडॉक्स का जो रिलेशन है वही अप्लाई हो रहा है मैनोमीटर पे। काइंड्स ऑफ मैनोमीटर्स कौन से आपके पास, यूट्यूब है मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर है, वेल टाइप मैनोमीटर्स है। अच्छा ये मैनोमीटर, अच्छा जो मैनोमीटर्स हैं और ये डिफरेंट टाइप्स जो हैं प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस, वो जो है मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी 1 बजे, सही। अब जो है 1 बजे जो है क्लास जो है मैं स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है।